Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in study. We are discussing verb and today we shall discuss rest of the part of models. मॉडल में हम मार्जिनल मॉडल पढ़ रहे थे, उसके अंदर आपका यूज है डेयर. आज हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट डेयर. ये आपकी पार्ट 9th लेक्चर है आपका डियर. डियर यह एक मार्जिनल मॉडल है. यह एक मार्जिनल या सेमी मॉडल बोलेंगे, सेमी मॉडल है. प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है कि व्हाट इज मार्जिनल मॉडल. मार्जिनल मॉडल किसे कहते हैं? जो मॉडल के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करते हैं, उन्हें हम मार्जिनल मॉडल कहते हैं. देयर इज ऑल्सो वन ऑफ देम. देयर भी उनमें से एक है. डेयर का यूज साहस करना या हिम्मत करना. साहस करना या हिम्मत करना के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में होता है. मेन वर्ब के रूप में होता है. जब डियर मेन वर्ब के रूप में आता है तो ये प्रेजेंट टाइम भी दिखाता है और पास्ट टाइम भी दिखाता है. ओके डियर स्टूडेंट, तो हम देखेंगे जब ये मेन वर्ब के रूप में होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है. सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ डेयर भी हो सकता है, डेयर्स भी हो सकता है, डेयर्ड भी हो सकता है, प्लस 2 प्लस V1 का यूज करेंगे यदि इसमें एक्शन है, प्लस अदर अन्य चीज इसमें फॉलो की जाएगी. ये आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रहेगा जब डेयर मेन वर्ब के रूप में होगा. किसके रूप में होगा बच्चों? मेन वर्ब के रूप में होगा. यहां पर ये जो डेयर लिखा हुआ है, डेयर्स लिखा हुआ, डेयर्ड है, ये मेन वर्ब के रूप में है. अभी मॉडल के रूप में नहीं है, मेन वर्ब के फॉर्म में है ये. जैसे फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम देखें, फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डेयर का यूज किस प्रकार से है, थोड़ा हम देखेंगे डेयर के यूज को. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल, दिनेश डेयर्स टू गो देयर. दिनेश में वहां जाने का साहस है. दिनेश में वहां जाने का साहस या हिम्मत है. ओके, दिनेश डेयर्स टू गो देयर. यहां डेयर्स मेन वर्ब है, ये आपका इंफिनिटिव है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं ताकि क्लियर रहे. आई डेयर टू अपोज माई फ्रेंड. मुझ में अपने मित्र का विरोध करने का साहस है. विरोध करने का साहस है या हिम्मत है. बड़ा मुश्किल है, करते नहीं है लोग, बिकॉज फ्लैटर्स ज़्यादा होते हैं, चापलूस होते हैं,
एग्जैक्ट बात नहीं करते हैं, वो वही बात करते हैं जिससे कि सामने वाला आपका फ्रेंड खुश रहे, एक्चुअल पोजीशन नहीं बताते हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट आई हैव रिटन सेंटेंस आई डेयर टू अपोज माई फ्रेंड। अपोज का मतलब सही बात पर, यूँ नहीं कि बेमतलब में विरोध करें, है ना, नहीं भी करना चाहिए। लेकिन यदि कोई सत्य है, कोई फैक्ट है, तो फ्लैटरी में उसको छिपाना नहीं चाहिए। इट इज द पायस ड्यूटी ऑफ फ्रेंड टू शो द ट्रू पाथ टू हिम और हर। ओके, दिखाना चाहिए उसको। नेक्स्ट, अब हम कह सकते हैं पास्ट का लें तो दे डेयर्ड टू कम हियर, उनका यहाँ आने का साहस था, उनका यहाँ आने का साहस था। They dared to come here. They dared to come here. Okay. Next, और क्लियर करें। He dared to call me. He dared to call me a fool. उसमें मुझे मूर्ख कहने का, मुझे मूर्ख पुकारने का साहस है। ये बनता है he dared, है नहीं, था। He dared to call me a fool, उसमें मुझे मूर्ख पुकारने का साहस था। He dared to call me a fool. Okay, dear student. अब नेक्स्ट देखेंगे for negative sentences. Okay, नेगेटिव सेंटेंसेस है तो हम देखेंगे इसमें। अब इसको हम हिंदी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल देखें। पहला एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस में हम लेते हैं। अब ये मेन वर्ब में है। दे डू नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू। दे डू नॉट डेयर, उनमें आपके विरुद्ध बोलने का साहस नहीं है। दे डू नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई एंड इट इज मेन वर्ब। यहां डेयर किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का इन नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, अगर इसी का यदि हम इसमें मॉडल के रूप में यूज करेंगे तो होगा दे डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट यू। दे डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट यू। अब दोनों सेंटेंस को कंपेयर कीजिएगा। यहां पर ये डेयर मॉडल है। क्या है? मॉडल है। तो देखिए यहां पर वेयर इन्फिनिटिव आया है, स्पीक के आगे टू नहीं है। आप भी जानते हैं मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यह हेल्पिंग वर्ब हो गया तो और ये मेन वर्ब है तो दूसरी वर्ब आएगी तो उससे पहले टू लगेगा। तो दे डू नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू, दे डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट यू, बोथ आर सेम सेंटेंसेस। यहां पर डेयर मॉडल है, यहां डेयर मेन वर्ब है। यदि एग्जाम में अंडरलाइन होगा तो आपको वहां पर सही जवाब देने में हेल्प मिलेगी। वन मोर एग्जांपल। he does not dare to oppose his friend। अब यहां पर ये मेन वर्ब में है डेयर। अब इसे मॉडल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मॉडल के साथ
एक जैसा ही रहता है, चाहे दे हो या ही हो। ही डेयर नॉट अपोज, ही डेयर नॉट अपोज हिज फ्रेंड, अपोज हिज फ्रेंड। ये आपका मॉडल में रहेगा। मॉडल में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है डियर स्टूडेंट। ओके, ये नेगेटिव रहा। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर आगे मूव होते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या देखा कि डेयर के कुछ एग्जांपल लेते हैं। एज अ मैन वर्ब, एज अ मैन वर्ब एग्जांपल लिया, डज ही डेयर, डज ही डेयर टू कम हियर, टू कम हियर। क्या उसमें यहां आने का साहस है? क्या उसमें, इसका हिंदी होगा, क्या उसमें यहां आने का साहस है? क्या उसमें यहां आने का साहस है? डज ही डेयर टू कम हियर? ओके, नेक्स्ट लेते हैं और क्लियर करते हैं इस पॉइंट को। डिड दे डेयर, डिड दे डेयर, अब पास्ट में हम इसको ले गए। डिड दे डेयर टू टॉक टू मी, डिड दे डेयर टू टॉक टू मी। क्या क्या उनमें, क्या उनमें मुझसे, क्या उनमें मुझसे बात करने का, बात करने का साहस था? क्या उनमें मुझसे बात करने का साहस था? Did they dare to talk to me? ओके, वन मोर एग्जाम्पल। आपने बहुत अधिक सुना होगा, मूवी में सुना होगा, लेकिन इस टाइप का नहीं होता है। जैसे हाउ डू यू, हाउ डू यू डेयर, हाउ डू यू डेयर टू टच हर, टू टच हर नहीं, टच मी कर दो। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू बोला जाता है वहां पर, हाउ डेयर यू। लेकिन जब डेयर मैन वर्ब में होगा, जब बोला जाएगा हाउ डू यू डेयर टू टच मी, आपकी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? आपकी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? आपकी मुझे छूने की, छूने का, आपकी मुझे छूने का साहस या हिम्मत कैसे हुई? जस्ट एक धमकी टाइप का रहता है। हाउ डेयर, हाउ डू यू डेयर टू टच मी, जब इसी सेंटेंस को मॉडल में बोला जाता है, जब होता है हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी। मतलब एक ही है, यहां पर ये मॉडल है और इस जगह पर मेन वर्ब है। ओके, तो ये मॉडल के रूप में होता है हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी, और मेन वर्ब में होता है हाउ डू यू डेयर टू टच मी। ओके, तो both are equal sentences, both are equal sentences, no difference between it. Okay, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब इसका एक नोट लिखेंगे, नोट में सभी बच्चे देखेंगे नोट क्या है इसमें। ओके, जब जब डेयर का अर्थ, जब डेयर का अर्थ चुनौती देना हो, चुनौती देना क्या है? चुनौती देना या ललकारना,
या ललकारना, चुनौती देना या ललकारना हो तब तब क्या स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट आएगा, आप डेयर का यूज करेंगे, आप किसका यूज करेंगे, डेयर का यूज करेंगे, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर, ये चीज आपकी चलेगी जब ये चुनौती देना और ललकारना के सेंस में होगा। यहाँ डेयर टेंस के अकॉर्डिंग आएगा क्योंकि मेन वर्ब है, क्या ये मेन वर्ब के रूप में है। जब यदि डेयर के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उस डेयर का अर्थ चुनौती देना या ललकारना होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखना चाहें, अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, I dared him to win this match. I dared him to win this match. इसका हिंदी होगा मैंने उसे इस मैच को जीतने के लिए ललकारा था, या मैंने उसे इस मैच को जीतने के लिए चुनौती दी, मैंने उसे इस मैच को जीतने के लिए चुनौती दी। तो यहाँ पर डेयर के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है, इसकी वजह से इस डेयर का अर्थ जो मेन वर्ब के रूप में है चुनौती देना और ललकारना हो गया है। ओके, इस प्रकार से ये रहे बच्चों आपके मार्जिनल मॉडल। आपने सभी पढ़े, यूज्ड टू पढ़ा, नीड पढ़ा एंड डेयर पढ़ा। अब हमारे मॉडल के रूप में केवल एक मॉडल शेष बचता है जिसका नाम है वुड, हम उसे डिस्कस करेंगे। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर आप बचा हुआ लास्ट मॉडल आप देखेंगे। डेयर आई होप आपने कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट, देखते हैं वुड। वुड है, बहुत ही ब्यूटीफुल यूज है इसका। विल का पास्ट टेंस, विल का पास्ट टेंस वुड इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। ध्यान दें किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में विल का वुड जो होता है वो पास्ट टेंस होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया ही शेड, आपने डायरेक्ट बहुत पढ़े हैं और पढ़ाए हैं, हमने पूरा टॉपिक कराया है, आप वहां देख सकते हैं इसको पूरा। ही विल गो देयर, ही विल गो देयर, ये डायरेक्ट स्पीच है तो बनेगा he said that he। अब विल का जो किया जाता है वुड, ये पास्ट है, विल का वुड गो देयर। ध्यान रहे केवल इनडायरेक्ट स्पीच में ही विल का पास्ट वुड होता है, वुड अपने आप में पास्ट नहीं है। ओके, वुड के कई डिफरेंट यूज हैं वो आप देखेंगे। और मॉडल के रूप में आप तो ये जानते ही अच्छी तरीके से कि सब्जेक्ट एंड बताने की जरूरत नहीं है, वुड मॉडल लगाएंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर का यूज होता है। ओके, ये इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। सेकंड यूज देखते हैं वुड का क्या है। पहला यूज है विल का पास्ट टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। ओके, वुड का यूज हम अलग बता दिया है। वुड का यूज पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट का आशय है भूतकाल की आदत, भूतकाल की आदत।
यानी वुड का यूज पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। वुड का यूज पास्ट हैबिट अगर शो करनी है तो यहाँ पर करते हैं, जिसका यूज टू के स्थान पर होता है। जैसे हम कहते थे कि ही यूज्ड टू वॉक ऑन द रोड, लेट इन द नाइट। वह देर रात में सड़कों पर टहला करता था। इसी को ये पास्ट हैबिट है, यूज्ड टू आप लिख सकते हैं। ही वुड वॉक ऑन द रोड, he would walk on the road late in the night, ओके। तो ये वुड क्या शो कर रहा है यहाँ पर, पास्ट हैबिट। क्या है, पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत को शो करने के लिए वुड का यूज करते हैं। जैसे कह सकते हैं मिस्टर गुप्ता वुड टीच साइंस। मिस्टर गुप्ता विज्ञान पढ़ाया करते थे, अब नहीं पढ़ाते हैं। तो ये वुड का यूज रहा। एंड थर्ड यूज देखें, आपने सेकंड देखा, वुड का यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट ये शो करनी है तो वुड का यूज होता है। किसका यूज होता है, वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहें एग्जाम्पल में, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, कृपया करके मेरी बात सुनिएगा। वुड यू प्लीज लिसन टू मी, ओके। would you borrow me 10,000 rupees? Now would you borrow me 10,000 rupees please? ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, वुड का यूज कर रहे हैं, ओके। वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है, ओके। नेक्स्ट हमने देखा वुड को, और हम आगे मूव करते हैं कि वुड से क्या क्या हो सकता है। टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी ये संभावना होती है, या प्रायिकता कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रायिकता होता है। यानी इससे प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी होता है, इससे वुड से एक्सप्रेस की जाती है, ओके। जैसे अनुमान कहें, क्या कहें, अनुमान कह लो। जैसे एग्जाम्पल से आप बात समझ जाएंगे। जैसे आपने कहा बहुत दूर खड़े हैं आपने कहा वो किसान होगा, क्या होगा, आपने उसकी अनुमान लगाया, ही वुड बी अ फार्मर, या आपने कहा शी वुड बी द प्रिंसिपल। अब आप जानते नहीं, आप स्कूल में प्रवेश किया, आपने उसकी वेशभूषा के आधार पर अनुमान लगाया, शी वुड बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, वह इस स्कूल की प्रिंसिपल होगी। क्या होगी, वह इस स्कूल की प्रिंसिपल होगी। ये आपने 4 पॉइंट में आपने वुड को देखा। नेक्स्ट अगर नीचे लिखेंगे तो आपकी स्क्रीन में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, हम आगे मूव करते हैं। यदि कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बात नहीं समझ में आ रही, तो वीडियो को आप दोबारा से देखेंगे तो बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। आई होप आपने कर लिया होगा। आप नेक्स्ट देखें।
इस बोर्ड में और क्या हो सकता है? वी आर डिस्कसिंग वुड। वुड का यूज हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, ये हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट हमने 5th पॉइंट में वुड को देखा। टू एक्सप्रेस विश यानी इच्छा प्रकट करने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। इच्छा प्रकट करने के लिए भी, जैसे हमने कहा काश मैं चिड़िया होता, वुड दैट आई वर अ बर्ड। काश मैं चिड़िया होता। ओके, जैसे इसको बोलेंगे काश मैं एक चिड़िया होता। काश मैं एक चिड़िया होता। ये आपका क्या है? ये है इच्छा प्रकट हो रही है आपकी, ठीक है। या हम कह सकते हैं आई विश दैट आई वुड सी हर अगेन। काश मैं उसे दोबारा देख पाता। काश मैं उसे दोबारा देख पाता। आई विश दैट आई वुड सी हर अगेन। ओके, दिस क्या शो हो रहा है? टू एक्सप्रेस विश। नेक्स्ट पॉइंट पर हम वुड को लें और क्या हो सकता है? टू एक्सप्रेस, वुड एक्सप्रेस करता है टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, इच्छा। ये क्या इच्छा? मतलब आपकी कार्य करने, विलिंग, आप इच्छुक हैं, इच्छुक वाली है। इच्छुकता प्रकट करने के लिए भी, विलिंगनेस को दिखाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? वुड का। जैसे आई वुड डू एज यू बिड। मैंने वैसा ही किया, वैसी विलिंग थी करने की जैसा आप आदेश देते हो। आई वुड डू एज यू बिड। ओके, दिस इज विलिंगनेस है आपकी। क्या है? विलिंगनेस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां पर वुड का यूज होता है। टू एक्सप्रेस जो वुड यूज करता है। प्रिफरेंस, टू एक्सप्रेस प्रीफरेंस। प्रीफरेंस का मतलब प्राथमिकता। आप किसी की प्राथमिकता या चॉइस कहेंगे। आप क्या कहेंगे? चॉइस। टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस या चॉइस टू यूज वुड, तब हम वुड का यूज करते हैं। ओके, जैसे हमने एग्जांपल दिया, ही वुड रादर डाई देन टू बैक, या देन ऐसे बोलो, देन टेल अ लाई। मतलब वह मर जाना पसंद करेगा, मर जाने को प्राथमिकता देगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। ओके, शी वुड रादर गो देन स्टे। वह रुक जाने से ज्यादा, वह रुक जाने की अपेक्षा जाना पसंद करेगी, जाने को प्राथमिकता देगी। She would rather go than stay. Okay, and last one, it's also very very important to express unreal condition, unreal या imaginary, to express unreal या imaginary condition, अवास्तविक, काल्पनिक शर्त को प्रकट करने के लिए। जैसे इफ आई वर
अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर इफ आई वर इफ आई वर अ पीएम ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया, ऐसी स्थिति में दा नहीं लिखेंगे। इफ आई वर अ पीएम ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो आई वुड सॉल्व योर प्रॉब्लम एट वंस, तो मैं आपकी समस्या को तुरंत हल कर देता। तो वुड का यूज हो रहा है। ये रहा आपका इमेजिनरी या रियल कंडीशंस में वुड का यूज। इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमारा मॉडल यहाँ पर समाप्त होता है। मॉडल के हमने जितना था उसको समझा वर्क टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट वी शैल डिस्कस नॉन फाइनाइट, यानी नॉन फाइनाइट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नाउन। बच्चों आप ये समझ के चलें, अगर हम चाहते तो आपको वर्ब टॉपिक 2 वीडियो में फिनिश हो सकता है। वर्ब एग्रीमेंट जो कंपटीशन में आता है उसी को ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ाया जाता है, लेकिन आपका कंपटीशन में क्वेश्चन इसलिए गलत होता है कि आप रियल वर्ब के पार्ट को छोड़ देते हैं। यदि आपको एक बार में ही इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी करनी है तो उससे रिलेटेड सारे टॉपिक आपको अच्छे से करने होंगे। उसी में था ये आपका मॉडल। अब है नॉन फाइनाइट, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। If you are new on our channel, please subscribe and press bell icon so that you may get notification of coming videos. Thanks for watching this video.